नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज पर। आज हम आप सभी के लिए लॉकडाउन के दौरान लेकर आए हैं बेहद सारी खबरें और आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बेहद बड़े फैसले किए गए हैं भारत देश के अंदर, साथ ही में देश दुनिया की कौन सी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। बता दें कि जो आज की सबसे पहली बड़ी खबर है कि रशिया ने यानी कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है। 3 करोड़ खुराक की यहाँ पर तैयारी की जा रही है और जल्द से जल्द यहाँ पर पूरे देशों में ये बांट दिया जाएगा। लेकिन आपको इसके बारे में और भी जानकारी हम डिटेल में देंगे थोड़ी देर में। और साथ ही में अगली बड़ी खबर जानने वाले हैं कि नेपाल के पीएम को मोटी रिश्वत देकर चाइना अपने जाल में फंसा रहा है। और आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर नेपाल भारत के खिलाफ कौन कौन से चाल चल सकता है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर में जानने वाले हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से गुटखा, तंबाकू, पान मसाला इन सब पर बैन लगा दिया गया है। अगर आप इसकी बिक्री करते हैं या फिर आप इसे कहीं से भी खरीदते हैं तो आपको कौन सी सजा मिलेगी, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर के तहत बता दें कि जियो ग्लास को रिलायंस ने लॉन्च कर दिया है। आखिर ये जियो ग्लास क्या कुछ करेगा आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर चश्मा नहीं है, ये चश्मे से बेहद ज्यादा बढ़कर है। और आपको बता दें कि इसमें 3D वीडियो कॉलिंग भी आप कर सकेंगे। आखिर क्या कुछ ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि टिकटॉक को बैन करने की तैयारी में अमेरिका अब आ चुका है और पाबंदी के लिए यहाँ पर बिल जो होता है उस पर अगले सप्ताह वोटिंग भी यहाँ पर लिया जाएगा। एक बेहद बढ़िया खबर सभी लोगों के लिए। और साथ ही में अगली बड़ी खबर के तहत बताने वाले हैं कि सैनिटाइजर से किस तरीके से अगर आप अपने फोन को साफ करते हैं तो आपका फोन जो है वो खराब हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर बेहद बड़ी खबर है, बहुत सारे लोग ऐसा ही काम करते हैं और आगे आने वाले समय में आपका फोन भी खराब हो सकता है। 40-50 हजार रुपए की आपकी चपत लग सकती है। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि ओबामा, बिल गेट्स और एप्पल के अकाउंट जो है वो हैक करने पर मिले हैं 80 लाख रुपए। जी हाँ, एक बेहद बड़ी खबर, किस तरीके से ये पूरा जो है कांड हुआ है आपको बताएंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर के तहत जानने वाले हैं भारत देश में मॉनसून के समाचार, आपके राज्य के क्या हालचाल है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर के तहत बता दें कि यहाँ पर ट्रेन के कंफर्म टिकट पर बदला जा सकता है पैसेंजर का नाम, लेकिन कैसे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये काम होगा। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की नापाक चाल से लद्दाख और कश्मीर में आ सकता है बाढ़। आपको बता दें कि भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है, लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर क्या रिएक्शन है जानने वाला है। और साथ ही में आपको बता दें कि देश के 3 राज्यों में भूकंप है, हिमाचल, गुजरात और असम में महसूस किए गए हैं बड़े झटके। दोस्तों अगली खबर आ रही है यूपी से कि यहाँ पर जो फाइनल ईयर के बच्चे थे या फिर कहें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के जो पूरे बच्चे हैं, यहाँ पर उन सभी बच्चों के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अब नियम में बदलाव किया गया है और अब एग्जाम होंगे। लेकिन आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे कि कौन कौन से ईयर के यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं, पूरी जानकारी थोड़ी देर में। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मिलेगा खास प्रशिक्षण। एनसीईआरटी ने चालू कर दी है तैयारी, तो एक बेहद बढ़िया कदम है ये भारत सरकार की तरफ से और साथ ही में एनसीईआरटी की तरफ से। जी अब अगली खबर आ रही है कि घर पर बैठे हुए किस तरीके से एक एप्लीकेशन की मदद से आधार से जुड़े हुए सारे जरूरी काम आप करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है और वो घर बैठे बैठे ही परेशान होते हैं। आपको बताएंगे पूरी जानकारी इसके बारे में। और साथ ही में बता दें कि इंडियन रेलवे की रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली यहाँ पर जो है मेडबॉट जिसका नाम है, उसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है और उससे सर्विसेज भी दिया जा रहा है। किस प्रकार से आपको मदद मिलेगी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और चलिए आज की खबरों का सिलसिला चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। दोस्तों पहली खबर बेहद बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर रशिया यानी कि रूस जो है इस वर्ष घरेलू स्तर पर प्रायोगिक यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक जो है उसका उत्पादन करने की योजना बना रहा है, जिसमें से 1 करोड़ 70 लाख विदेशों में निर्माण करने की क्षमता है। रशिया ने पिछले दिनों यहाँ पर घोषणा कर दी कि उसने कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है उसको बनाने में यहाँ पर सफलतापूर्वक बिल्कुल 100% जो है वो सफलता हासिल कर ली है। और आप सभी को बता दें कि उसमें मानव प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक हो चुका है। आपको बता दें कि यही कारण है कि अन्य देशों की तुलना में इस दौड़ में रशिया यानी कि रूस जो है सबसे आगे निकल चुका है। अब आप सभी को बता दें कि अगर यहाँ पर 3 करोड़ जो यहाँ पर वैक्सीन बनाने की बात है, अगर रशिया बना देता है और ये 3 करोड़ जो वैक्सीन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करती है, तो रशिया का इस लिस्ट में नाम सबसे पहला आ जाएगा कि दुनिया को यहाँ पर कोरोना मुक्त करने में रशिया का हाथ रहेगा। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है, बेहद बड़ी खबर है कि दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बार फिर से एक बेहद बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है। बता दें कि फैसला ये लिया गया है कि तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों यानी कि टोबैको प्रोडक्ट्स जो है उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू जो भी होते हैं और उससे बने हुए उत्पाद जो होते हैं उन सभी को प्रतिबंध लगाना यानी कि उनको बैन करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। और आप सभी को बता दें कि फिलहाल यह फैसला 1 साल के लिए यहाँ पर किया गया है। 1 साल बाद क्या होता है वो अभी नहीं बताया गया है, लेकिन आप सभी को बता दें कि 1 साल के लिए सारी चीजें अब बंद कर दी जाएंगी। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो भी लोग अब किसी भी प्रकार से इसे चोरी छुपे खरीदेगा या फिर चोरी छुपे इसकी बिक्री
धराशायी की जाएगी तो आप सभी को सीधा सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर है कि ट्रेन के कंफर्म टिकट पर बदला जा सकता है पैसेंजर का नाम, लेकिन आखिर कैसे? चलिए पूरी रिपोर्ट बता दी कि ऐसा मुमकिन है। आप अपने कंफर्म टिकट पर अपने किसी भी फैमिली मेंबर को यात्रा करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको पैसेंजर नेम में बदलाव करना पड़ेगा और IRCTC यात्रियों को यह सुविधा देता है कि वह अपने टिकट पर पैसेंजर के नेम यानी कि नाम को बदल सकें। हालांकि यह बदलाव एक टिकट पर एक ही बार किया जा सकता है, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि कंफर्म टिकट पर पैसेंजर का नाम कैसे बदला जाता है। तो आपको पूरी यहाँ पर डिटेल बता दी कि सबसे पहले ऑनलाइन बुक किए गए टिकट का प्रिंट आउट आपको लेना है। इसके बाद आपके शहर के रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाना है, जिसके बाद जो है यहाँ पर टिकट पर जिस व्यक्ति का नाम डालना है उसका यहाँ पर ओरिजिनल ID प्रूफ और उसकी फोटोकॉपी साथ लगानी पड़ेगी और रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट पर मौजूदा पैसेंजर के नेम यानी कि नाम की जगह यात्रा करने वाले उसका नाम आपको डालना पड़ेगा। और आपको बता दें कि ध्यान ये रखना है कि ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले ही रिजर्वेशन काउंटर से यात्री का नाम आपको बदलवाना पड़ेगा। आप सभी को बता दें कि उससे 24 घंटे पहले ही आप बदलवा भी सकते हैं और इसके बाद यह सुविधा बंद कर दी जाती है। आपको बता दें कि कंफर्म टिकट पर माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी की ही नाम को ट्रांसफर किया जा सकता है। और दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर यहाँ पर कोरोना वायरस के अपडेट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि भारत का अगर हम वर्ल्ड वाइड नंबर देखें तो यहाँ पर रैंकिंग 3 है भारत की, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपको पूरी रिपोर्ट भारत की बता दी तो यहाँ पर 9,68,000 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। और साथ ही में आप सभी को बता दें रिकवरी की बात करें तो 6,12,000 से ज्यादा लोगों ने रिकवरी की है। डेथ की बात करें तो 24,915 यहाँ पर लोगों की डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र का नंबर भारत के अंदर सबसे ज्यादा आता है, 2,75,000 से ज्यादा लोगों के यहाँ पर कंफर्म्ड केसेस हैं और साथ ही में रिकवरी जो है 1.5 लाख से ज्यादा है और 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तमिलनाडु सेकंड पे है, थर्ड पे है दिल्ली। चलिए अब सीधा बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की संपत्ति में पिछले कुछ सालों के दौरान भारी वृद्धि कह सकते हैं वो देखने को मिली है। विदेशों में भी उनके खातों का पता चल रहा है और इसी भ्रष्टाचार में चीनी राजदूत उनके बेहद मददगार साबित हुए हैं। यह चीन की कोई नई चाल नहीं है। वे नेपाल जैसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को यहाँ पर ताक में लगाकर रखता है और फिर जो है उसमें घुसने के लिए वहां के भ्रष्ट नेताओं का इस्तेमाल करता है। यह बात ग्लोबल वॉच एनालिसिस की ताजा रिपोर्ट में भी कही गई है। और आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके पीछे चीन के 2 उद्देश्य हैं। पहला कि उस देश में चीनी कंपनियों के व्यवसाय के हितों को आगे बढ़ाना और दूसरा कि उस देश की नीतियों को प्रभावित करना ताकि चीन के यहाँ पर दीर्घकालिक प्रभाव कायम रहे। अब अगली खबर आ रही है कि देश के 3 राज्यों में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आप सभी को बता दें कि देश में गुरुवार को एक के बाद एक जो है 3 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात और असम में भी भूकंप जो है आया है। हालांकि इससे अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर तो नहीं है। और आपको बता दें कि समाचार एजेंसी NI के अनुसार नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार जो है हिमाचल के ऊना में स्थानीय समय अनुसार बता दें कि सुबह 4:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और तीव्रता जो थी रिक्टर स्केल पर वो 2.3 रही है। और वहीं आपको बता दें कि गुजरात के राजकोट में भी स्थानीय समय अनुसार यहाँ पर सुबह 7:40 पर भूकंप आया, तीव्रता 4.5 की रही है। और वहीं आपको बता दें कि असम के करीमगंज में भी सुबह जो है 7:57 पर भूकंप आया और तीव्रता वो 4.1 रही है। दोस्तों हम आप सभी से भी पूछना चाहेंगे कि आपके विचार यहाँ पर क्या कहते हैं कि भारत देश में बार बार भूकंप के झटके आखिर क्यों महसूस किए जा रहे हैं। अब दोस्तों अगली खबर है कि रिलायंस ने एक बार फिर से एक तहलका मचा के रख दिया है। जी हाँ, इस बार लॉन्च किया गया है जियो के ग्लासेस यानी कि जियो का चश्मा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चश्मा क्या ही कुछ कर लेगा, तो आपको बता दें कि एक मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है जिसको अपने फोन से कनेक्ट करके आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, वो भी 3D में। और आपने इससे पहले कोई भी 3D वीडियो कॉलिंग के बारे में नहीं सुना होगा। आप सभी को बता दें कि ये चश्मा कब तक आपके हाथ में पहुंचेगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके अगर हम वजन की बात करें तो 75 ग्राम का ये चश्मा होने वाला है। आम चश्मों से बेहद भारी है, लेकिन ये एक बेहद करिश्मा है कि जियो ने ऐसी चीज बना दी है जो कि यहाँ पर इंसानों के देखने के नजरियों को बदल कर रख देगा। अब दोस्तों मानसून को लेकर अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। आप सभी को बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान मानसून कैसा रहेगा। तो बता दें कि गुजरात में मध्यम से भारी बारिश होगी और साथ ही कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय में पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश और बिहार के तेराई क्षेत्रों में, गंगेय पश्चिमी बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों, केरल और दक्षिणी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होगी और साथ ही में झारखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर, जबकि दिल्ली NCR में से 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने वाली है। दोस्तों अगली खबर आ रही है कि भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती दर जो है वो थम नहीं पा रही है और सभी देश जो है साबुन से हाथ धोने या फिर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। संक्रमण का भय इस कदर लोगों में व्याप्त हो चुका है कि वे जो अपने मोबाइल फोन को भी सैनिटाइजर से साफ करते रहते हैं। और आप सभी को बता दें
दें कि कुछ लोग के फोन जो है वो इसी प्रकार से आपको बता दें कि खराब हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। आप सभी को बताने वाले हैं कि इन लोगों को सैनिटाइजर से फोन से होने वाले नुकसान के बारे में नहीं पता था, जानकारी नहीं थी, और दरअसल ऐसा करने से फोन की स्क्रीन के साथ साथ हेडफोन जैक और स्पीकर भी खराब हो चुके हैं। आप सभी को हम आपके फोन खराब होने से पहले ये जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के एक निजी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर वाले ने अमर उजाला से बताया है कि संक्रमण फैलने के बाद मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आने वालों में अधिकतर लोग वही हैं जिनका जो फोन है वो सैनिटाइजर लगाने के बाद खराब हो चुका था। तो हम आप सभी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फोन को अगर आपको साफ करना ही है तो किसी और चीज से करें, बल्कि यहाँ पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कभी भी गलती से ना करें। बता दें कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि जो लोग हैं वो बेहद ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, जिससे जो लिक्विड होता है सैनिटाइजर वो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर चली जाती है या फिर हेडफोन जैक या फिर जितने भी अन्य यहाँ पर पार्ट्स होते हैं उसमें घुस जाती है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो आपको अगर यहाँ पर सैनिटाइजर से साफ भी करना है तो बिल्कुल हल्का फुल्का सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि ट्विटर जो है वो हाल ही में हैक हो चुका था, और आपको बता दें कि ओबामा, बिल गेट्स और एप्पल के अकाउंट्स भी हैक कर दिए गए थे। और साथ ही में आपको बता दें जो हैकर था उसने बहुत मोटी कमाई कर ली है। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि बुधवार को हुई हैकिंग में ट्विटर की सिक्योरिटी की पोल खुल चुकी है। और आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो कि यहाँ पर जो बिडेन, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और आईफोन की निर्माता कंपनी एप्पल समेत दुनिया के कई बड़े बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट को बुधवार को यहाँ पर हैक कर लिया गया था, और इसके बाद ट्विटर की सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे। और आप सभी को बता दें कि इस हैकिंग के बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, लोगों को इस तरीके से हैकिंग से बचने के लिए टिप्स भी दिए हैं। आप सभी को बता दें यहाँ पर जो पूरी बड़ी एडवाइजरी है जिसको हम आपके सामने अभी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी प्रकार से आप भी ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो अपने पासवर्ड को यहाँ पर बहुत मजबूत रखें, किसी भी प्रकार से अपने पासवर्ड को ऑनलाइन सेव ना करें, और यही सारी चीजें होती हैं आपको ध्यान में रखने वाली। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 80 लाख रुपए की मोटी रकम यहाँ पर इन हैकरों ने कमाई है। अब अगली खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर पीओके में डायमर बादशाह बांध बनाना चालू कर दिया है, और भारत ने पाकिस्तान की इस नापाक चाल पर कड़ी आपत्ति जता भी दी है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इस बांध के निर्माण से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बाढ़ आ सकती है। और साथ ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान की इस हरकत से भारत के इन केंद्र शासित प्रदेशों का काफी हिस्सा डूब भी सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के हिस्से पर जबरन कब्जा किया हुआ है और ऐसे में वहां बदलाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है, हम इसकी आलोचना करते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना वायरस महामारी यानी कि कोविड-19 आउटब्रेक के बढ़ते प्रकोप के चलते उत्तर प्रदेश जो है उसने बेहद बड़ा फैसला लिया है। सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के फाइनल ईयर या फिर कहें सेमेस्टर को छोड़कर बाकी एग्जाम कैंसिल उन्होंने कर दिए हैं। आखिरी वर्ष या फिर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर में कराई जाएंगी। और उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं यानी कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह बताया कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए ही राज्य में यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर या फिर कहें फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को छोड़कर बाकी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अब मिलेगा खास प्रशिक्षण। आप सभी को बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच यहाँ पर घर बैठे स्कूलों और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए यहाँ पर एक मुहिम को चालू कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाने में यहाँ पर सरकार जुटी हुई है, और इसी दिशा में उस समय काम जो है उसको चालू भी कर दिया गया है। जब इस राह में शिक्षकों को ऑनलाइन जो है पढ़ाई को लेकर तकनीकी ज्ञान बांटना और साथ ही साथ बाकी सारी चीजों को समझाना भी शामिल है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में इसे लेकर बड़ी दिक्कतें देखने को मिली है। आप सभी को बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई की मुहिम को एक समय के बाद जारी रखने के लिए जरूरी है, और शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े सारे तकनीकी ज्ञान से भी लैस कर दिया जाएगा, जिससे कि शिक्षक और बच्चों के बीच कोई भी यहाँ पर बाधा ना बन सके। शिक्षकों को भी सारी जानकारी हो, बच्चों को भी सारी जानकारी हो। अब अगली खबर है कि कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे तकनीक के जरिए लगातार रेलवे सेवाओं के साथ साथ कोविड के इलाज के लिए बहुत बढ़िया सेवाएं उपलब्ध करा रही है, अपने मरीजों को भी बेहद बढ़िया फैसिलिटीज दे रही है। इसी कड़ी में अब रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली यानी कि मेडबॉट को मरीजों की सेवाओं के लिए रखा गया है। आप सभी को बता दें कि ये पहले वाराणसी के डी रेका WBC यहाँ पर जो है डीजल रेल इंजन कारखाना के केंद्रीय चिकित्सा में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए की गई थी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो है इस रोबोट ट्रॉली के जरिए बिना मरीजों के संपर्क में आए उन्हें खाना, दवाई और उन्हें बाकी चीज भी मुहैया कराई जा सकती है, और साथ ही में उनका जो टेम्परेचर भी मापा जा सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ खास खबरें और आज के महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही करते चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर और नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।